रोते रहते हैं, और हमारे लिए रोना कितना बेहतर है खुदावंद के सामने। हमें रोना चाहिए कि नहीं रोना चाहिए? है? यिर्मयाह नबी की किताब उसका 31वां अध्याय और 16 पद जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर एक आसमान का खुदा इस वचन से हमसे और आपसे एक वादा कर रहा है। हालेलुया! एक बात कर रहा है और कह रहा है इस काम करने से रुक जा। यहोवा यूं कहता है, आसमान का खुदा इस 2024 के दूसरे संडे में जब जमा हुए हैं, हमसे और आपसे बातें कर रहा है और कह रहा है कि रोने पीटने से रुक जा। 2023 में तूने रोया, 2022 में तू रोता चला आ रहा है। तेरे अपने कामों के लिए, बिजनेस के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए तू रोया। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप अपने काम के लिए मत रोइए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अगर खुदा के समक्ष रोते रहे, खुदा के हुजूर रोते रहे, उसके समक्ष बने रहे, अपने आप को परमेश्वर के सामने बना के रखा, तो आसमान के खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि तू रोने पीटे और आंसू बहाने से रुक जा। क्यों रुक जाए? हमने पूरे साल मेहनत की है, अब हमारी पूरे साल का पैसा मिलने वाला है। हमने पूरे महीने मेहनत की है, अब उसका मुझे आज पूरे महीने के बाद मुझे मेरी सैलरी मिलने वाली है। नहीं, आपने खुदा में जो परिश्रम किया है, किसमें? खुदा में। वो आपके बिजनेस के लिए परिश्रम करते हैं, प्रभु उसमें आशीष देता है, अच्छी बात है। आप अपने घर में परिश्रम करते हैं, परमेश्वर आपके घर में आशीष देता, अच्छी बात है। लेकिन आप प्रभु के लिए क्या परिश्रम करते हैं? परमेश्वर के लिए क्या परमेश्वर करते हैं? परमेश्वर के लोगों के लिए क्या परिश्रम करते हैं? परमेश्वर वो आपको देख रहा है और कहता है कि जो परिश्रम तूने परमेश्वर में किया है, जो ठंड में, गर्मी में, बारिश में खुदा के कामों में लगा रहा, किसी के लिए तू प्रार्थना करता रहा, कोई बीमारी में था, कोई समस्याओं में था, आप लगातार प्रार्थना करते चले आ रहे थे, लेकिन अभी तक शायद उस प्रार्थना का जवाब नहीं मिला, अभी तक शायद उस प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला। आसमान का खुदा कहता है कि तेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई है। हालेलुया! कहता है रोने पीटने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। जो तूने परमेश्वर में परिश्रम किया है, अपने बिजनेस में परिश्रम किया है, अपने कामों में, अपने घर में, अपनी खेती में, अपनी जमीन में जो परिश्रम किया है, उसका तो परमेश्वर देने वाला है, उसका प्रतिफल तो मिलने वाला है, उसका प्रतिफल तो परमेश्वर देता ही है आपके कामों का। लेकिन मेन परिश्रम कहता है कि अगर तूने परमेश्वर में परिश्रम किया है, खुदा में परिश्रम किया है, किसी के लिए तूने आंसू बहाए हैं, तो आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपके बगल में, आपके घर में, आपके रिश्तेदार में, आपके जानने वाले में, आपकी कलीसिया में, आपके चर्च में कोई बीमारी से चल रहा है, कोई प्रॉब्लमों से चल रहा है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही, और आप खुदा के सामने घुटने टिका के परिश्रम के साथ अगर दुआ कर रहे हैं, आसमान का खुदा कहता है तेरी दुआ कबूल हो गई है। तो रोने पीटने से चुप हो जा, आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। हालेलुया! 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 कैसे मिलता है? देखिए क्या लिखा है यशायाह 25 और उसकी 8वें पद को जब हम पढ़ते हैं, एक बात लिखी है, वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा, वो मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा, और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा, हाँ? और अपनी प्रजा की नाम धराई नाम धराई। हो सकता है आपके जीवन में 2023 में, 2022 में, 2021 में कोई नाम धराई चली आ रही हो। आप दुआ कर रहे हैं, आपके जीवन में वो बात पूरी नहीं हो रही है। आप प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु ये चीज मेरे जीवन में हो जाए। शायद इसकी वजह से लोग आपको कह रहे होंगे, ताने मार रहे होंगे, आप तो प्रभु में हैं और फिर भी आपकी लाइफ ऐसी है, फिर भी आपका जीवन ऐसा है, फिर भी आप बीमार रहते हो, फिर भी आप तकलीफों में रहता हो। मैं बताना ये चाहता हूँ 2024 में आप बीमारी के साथ जो प्रार्थनाएं कर रहे थे, आप तकलीफों के साथ जो प्रार्थना कर रहे थे, आज मुसीबतों के साथ जो प्रार्थना कर रहे थे, आप किसी को लिए प्रार्थना कर रहे थे, आसमान का खुदा कहता है रोने पीटे आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है, तेरी नाम धराई दूर करने वाला है। हालेलुया! आपकी कोई नाम धराई हो रही है, किसी वजह से आपको लज्जित होना पड़ रहा है। हो सकता है कि आपकी लाइफ थोड़ा ऐसी दिख रही है जिसमें आपको लज्जित होना पड़ रहा है। कोई बात है जिसकी वजह से आपको बार बार सुनना पड़ रहा है, कोई बात है जो आपके जीवन में ऐसी बीत रही है जिसकी वजह से आपको नाम धराई सहनी पड़ रही है। मैं ऐसे ही देखता हूँ, एक औरत है,
जिसकी नाम धराई हो रही है। एक लेडीज है जिसकी नाम धराई हो रही है और वो लेडीज रो रही है, कह रही है खुदा से। आपने उसको सुना होगा, आपने जानते होंगे, उसका नाम हन्ना है। हालेलुया। हन्ना के पास औलाद नहीं थी और उसकी सबत पनिन नाम से चिढ़ाती थी। और बाइबल बताती है, पहला शमूएल 1:7 में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर आप देखिएगा क्या लिखा हुआ है। एक काम बहुत अच्छी बात लिखी हुई है कि हन्ना दुखी होती है, और दुखी उस समय सबसे ज्यादा होती है जिस समय वो खुदा के घर जा रही होती है। हालेलुया। बात ये लिखी हुई है, पढ़िएगा पहला शमूएल 1:7 पद को पढ़िएगा, क्या लिखा हुआ वह है। तो प्रतिवर्ष हाँ, ऐसा ही करता था। ऐसा ही करता था। उसका पति जो था वो प्रतिवर्ष परमेश्वर के एक नियम के अनुसार परमेश्वर के घर जाता था और वो हन्ना को अपने साथ ले जाता था, हन्ना भी उसके साथ जाती थी। हाँ? और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी, जब यह हन्ना किसके घर में जाती थी? यहोवा के भवन। यहोवा के घर में यहोवा से प्रार्थना करने के लिए जाती थी। वो प्रति वर्ष ऐसा किया करती थी। आपको बताना ये चाहता हूँ कि आप कितने सालों से खुदा के घर जा रहे हैं, कितने सालों से मेहनत कर रहे हैं, कितने सालों से परिश्रम कर रहे हैं। हो सकता है आपकी लाइफ सक्सेसफुल नहीं हो रही है, हो सकता है आपके काम सक्सेसफुल नहीं हुए अब तक, लेकिन आसमान का खुदा कहता है अगर तुम खुदा में परिश्रम कर रहे हो तो तुम्हारे परिश्रम का फल मिलने वाला है। और देखिए क्या हुआ, कहते हैं, हाँ पढ़िएगा इसे। तब पनिया उसको चिढ़ाती थी। चिढ़ाती थी। हो सकता है आपको चिढ़ाया जा रहा हो, आपका पड़ोसी, आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार। हो सकता है जब आप खुदा के घर जाते हैं, जब आप परमेश्वर के करीब जाते हैं, जब आप चर्च जाना शुरू करते हैं, हो सकता है आपको चिढ़ाया जाए, हो सकता है आपको बुरी बुरी बातें बोली जाए, लेकिन आप एक काम करते हैं, सब चीजों को इग्नोर करते हुए, सब बातों को इग्नोर करते हुए आप खुदा के लिए दौड़े चले आते हैं। हालेलुया। जो खुदा में परिश्रम करते हैं, जो परमेश्वर में परिश्रम करते हैं, आसमान के खुदा कहता है, और यहाँ कलाम लिखा है, पढ़िएगा। इसलिए वे रोती, इसलिए वो रोती और खाना न खाती। और खाना खाना भूल जाती है। जब आपकी नाम धराई होती है, जब आपको चिढ़ाया जाता है, जब आपकी कमजोरियों पे हंसा जाता है, जब आपकी प्रॉब्लम को देखकर लोग मजाक बनाते हैं, जब आपके जीवन में आपकी ऐसी चीजों को देखकर, आपके बच्चों को देखकर, आपके लाइफ को देखकर जब आपका मजाक बनाते हैं तो आपका दिल दुखता है, आप रोते हैं। और आपके पास एक सहारा है, आसमान का खुदा। और जब आसमान के खुदा के सामने रोते हैं तो आसमान का खुदा कहता है, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटा, तू 2 साल से रो रहा, 3 साल से रो रहा है, लेकिन सुन ले, आंसू बहाने से रुक जा, रोने से रुक जा, क्योंकि तूने नाम धराई सही है। किसी ने आपकी हंसी उड़ाई है, आपने सह लिया है। किसी ने आपका मजाक उड़ाया है, आपने सह लिया है। किसी ने आपकी लाइफ में आपको बुरा भला कहा है, आपने सह लिया है, आपने देख लिया है, सुन लिया है, महसूस कर लिया है कि हाँ मेरे लिए बुरा बोला जा रहा है, मैं उस नाम धराई को सह रहा हूँ। आसमान का खुदा कहता है, मैं तेरी नाम धराई को। हालेलुया, हालेलुया। आसमान का खुदा कहता है, ये रोती थी और खाना भी नहीं खाती थी, जो कि इतनी दुखियारी औरत थी। पर एक बात लिखी है, ये खुदा के घर जाना नहीं छोड़ती थी। हालेलुया। ये खुदा के घर जाना नहीं छोड़ती थी, ये खुदा के घर में जाकर गिड़गिड़ाया करती थी, रोया करती थी। हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा हो और आप फिर भी परमेश्वर के घर आकर आप रो रहे होंगे। आप रो रहे हैं। 2024 में ये कलाम कह रहा है कि रोने पीटने और आंसू बहाने से मेरी प्रजा, मेरे लोगों, रुक जाओ, क्योंकि तुम्हारे परिश्रम का फल मिलने वाला है। आपने किसी के लिए दुआ की है, आपकी दुआओं से वो चंगा होने वाला है। अब किसी के लिए प्रार्थनाएं की हैं, वो प्रॉब्लम में है, उस प्रॉब्लम से वो निकलने वाला है। आपकी दुआएं बेकार नहीं जाएंगी। आसमान का खुदा कहता है, अब इसी में अगर हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने इसे आशीषित किया है। और हम पढ़ते हैं 14 पद से इसके। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? कब तक नशे में रहेगी? एली को समझ रहा, जब हन्ना बातें कर रही है परमेश्वर से, अपने दुख को बयान कर रही है, प्रार्थना कर रही है, गिड़गिड़ा रही है परमेश्वर के सामने, जब रो रही है तो कह रहा है कि तू कब तक। एली समझ रहा है कि ये नशे में है, क्योंकि ये इस तरीके से परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करती है और एकदम परमेश्वर के सामने रखती है और घुटने टिकाकर खुदा से ये रो रही है, गिड़गिड़ा रही है और अपने दिल की बात अपने परमेश्वर से कह रही है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, फिर देखिएगा
अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं है मेरे प्रभु, नहीं है मेरे प्रभु, मैं दुखियारी हूँ, मैं दुखियारी हूँ। हो सकता है आपकी आप दुख के मारे हो या दुख के मारी हो, आपका दुख इतना बड़ा हो, आपके लिए इतने गलत शब्द बोले गए होंगे। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा शख्स आया होगा जिसने आपकी लाइफ को झकझोर के रख दिया होगा। हो सकता है आपको ऐसे वर्ड सुनने पड़ रहे होंगे। कई बार ऐसे वर्ड सुनने मिलते हैं, आप लोगों को बोला जाता है, कई बार संसार में भी बोला जाता है कि तुम क्रिश्चियन हो, तुम मसीही होता है। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ कि हम आसमान के खुदा के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। क्योंकि इस संसार में से परमेश्वर ने हमें और आपको चुना है ताकि हम उसकी महिमा करें। हालेलुया। अब ये यहाँ पर रो रही है, ये दुखियारी है, हर साल से रोती चली आ रही है, लेकिन जानते हो कहता है कि मैंने तेरे नाम धराई को दूर कर दूंगा। इसकी नाम धराई और इसके पास औलाद नहीं है, ये चिढ़ाई जा रही है, इसके पास बच्चा नहीं है, लोग इस पे ताने मार रहे हैं, इसकी सवत इसे ताने मार रही। हो सकता है जो चीज आपके लाइफ में ना हो, कोई ऐसी कमी आपके जीवन में, लोग ताने मार रहे होंगे, मारने दीजिए। आप क्या करिए, आप हन्ना की तरह घुटने टिकाकर खुदा के साथ बने रहिए, उसकी हुजूरी में बने रहिए, और एक समय आएगा आसमान का खुदा कहेगा मैं तेरी नाम धराई को दूर करने जा रहा हूँ। हालेलुया। हो सकता है इसके लिए इतना सब कुछ हो रहा, और ये करे, ये रोते रोते ये खाना खाना भी भूल जाती थी, इतना दुख की मारी थी। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन इसने एक काम किया, कभी खुदा के घर जाना नहीं छोड़ा। हम तो छोड़ देते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई हम प्रभु के घर नहीं जाते हैं, कोई ऐसे काम हो गए हम खुदा के घर नहीं जाते हैं, अपने काम पड़ गए हम खुदा के घर नहीं जाते हैं, हम कितनी बातें हो गई, हम खुदा ऐसे सिचुएशन आ जाती है जिसकी वजह से हम खुदा के घर नहीं जाते हैं। लेकिन हम उन कामों को ज्यादा महत्व देते हैं, अपने रिश्तेदारों, अपने लाइफ के लोगों को जो हमारे जरूरतें के काम है उनके लिए ज्यादा हम महत्व देते हैं, और खुदा की बातों को महत्व नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ पर सीखने वाली बात यह है कि इसने किसी की परवाह नहीं की, इसको इतने ताने मिल रहे होंगे, इतना बोला जा रहा होगा, लेकिन इसने काम किया कि इसने खुदा के घर जाना नहीं छोड़ा। अगर आपने ईमानदारी के साथ 2023, 24, 22 में आप लोगों के साथ चले आ रहे हैं और आप रो रहे हैं, आप पीट रहे हैं, तो आसमान का खुदा कहता है रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है, तेरी नाम धराई को दूर करने वाला है। आगे पढ़िएगा। हाँ, मैंने न तो दाखमधु पिया है और न मदिरा, मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है कि प्रभु मैं दुखियार खाई। शायद आप रोते हुए दुखड़े को किसी को सुनाया होगा, पर आपके रोने को कोई महत्व नहीं देगा। आपको जो रोएंगे किसी के सामने वही आपका मजाक बनाएगा एक दिन। हालेलुया। आप अपने दुख को किसी के सामने रोएंगे, एक दिन आपका वही मजाक बनाएगा। लेकिन आप वही दुख लेकर अगर प्रभु के सामने रोते हैं तो मैं सच कहता हूँ आसमान का खुदा आपको शिरोमणि बना देगा, आपको ऊंचा उठा देगा। इसीलिए किसी के सामने रोने से कोई जरूरत नहीं है। आसमान का खुदा कहता है रोने पीटने से रुक जा, तुझे रोने की जरूरत नहीं है। आसमान का खुदा आपके साथ है। आगे पढ़िएगा। हाँ, अपनी दासी को ओछी स्त्री न जान, अपनी दासी को ओछी स्त्री मत जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वे बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण, चिढ़ाई जाने के, दुखी होने के कारण। जब हम चिढ़ाए जाते हैं, दुखी होते हैं, तो हमारा मन खराब हो जाता है। हालेलुया। खराब होता है ना खुदा के लोगों, जब आपको कोई कुछ बोलता है आपके लाइफ के बारे में, जो पर्सनल लाइफ के बारे में, और आपके साथ ऐसा बीत रहा हो, तो कोई बोलेगा तो आपका मन खराब होता है, आपको गुस्सा आती है, आपको क्रोध आता है। आप बहुत उस क्रोध में शायद पता नहीं अपने मुंह से भी, अपनी जबान से भी गलत वर्ड निकाल देते हैं, गलत शब्द बोल देते हैं। लेकिन परमेश्वर का कलाम बताता है कि ये हन्ना कुछ और नहीं, ये अपने परमेश्वर के सामने अपने दुख को रख रही है। हालेलुया। इसके पास बच्चा नहीं है, और जिसके बच्चा नहीं होता उसे चिढ़ाया बहुत जाता है, उसे बोला बहुत जाता है। तो सोच के देखिए कितना ज्यादा इसका दुख है, लेकिन इसके दुख को सुख में बदलने वाला आसमान का खुदा कहता है कि मत रो, मैंने तेरी प्रार्थनाएं सुन ली है। हालेलुया। आगे पढ़िएगा। एली ने कहा कुशल से चली जा, कुशल से चली जा। खुदा के खादिम ने कहा कुशल से चली जा। इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे, मन चाहा वर देगा। हालेलुया। कौन देगा?
इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर देगा। जो इसकी कोख बनती, ये बांझ थी, ये बच्चा नहीं जन सकती थी, जिसके कारण ये चिढ़ाई जा रही थी, पर इसने काम किया कि खुदा के घर में बनी रही, अपने आंसुओं के साथ प्रभु से प्रार्थना करती रही। बाइबल बताती है कि तो आंसू बहाने से रुक जा। हालेलुया। आप किसके सामने आंसू बहा रहे हैं? खुदा के लोगों, हमें नहीं मालूम है, लेकिन आसमान के खुदा के सामने अगर आंसू बहा रहे हैं तो याद रखिए आपका परिश्रम का फल मिलने वाला है। क्योंकि आपके आंसुओं का हिसाब कोई रखे या ना रखे, लेकिन आसमान का खुदा आपके आंसुओं को अपनी कुप्पी में संभाल के रखता है। आप किस वजह से आंसू बहा रहे हैं, किसके लिए आंसू बहा रहे हैं, आसमान का खुदा जानता है। आप चाहे हो सकता है अपनी लाइफ के लिए आंसू बहा रहे हो या किसी और की लाइफ के लिए आंसू बहा रहे हैं। अगर आप किसी के लिए जो ऐसी स्थितियों में है जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, उसके जीवन में ऐसी प्रॉब्लम है, तो मैं सच कहता हूं कि आपने जो प्रार्थना की है कि वो चंगा हो जाए, तो सोच मानिए आसमान का खुदा उसे चंगा करने जा रहा है। 2024 में कह रहा है कि रुक जा, आंसू बहाने से रुक जा, मत रोक, तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला। हो सकता है आपको लग रहा होगा कि मेरी लाइफ ऐसी, इससे ज्यादा कुछ बढ़ नहीं पा रहा है, हम तो गरीब हैं, हमारे पास गरीबी है, हमारे पास बीमारियां हैं, हमारे पास तकलीफें हैं, हम इससे निकल नहीं पा रहे हैं। प्रभु मैं कैसे निकलूंगा? लोग तो कहां से कहां पहुंच गए, लेकिन आसमान के खुदा का प्लान है कि तुम प्रभु में दीनता के साथ बने रहो। अगर बने रहोगे और उसके सामने प्रार्थना में बने रहोगे, आंसू बहाते रहोगे, तो आसमान का खुदा कहता है कि रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। हाँ, आगे पढ़िएगा। उसने कहा तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास न रहा। फिर कभी उदास न नहीं हुआ। उसे मिल गया कि आज जो मैंने यार जिंदगी भर अपने परमेश्वर के सामने रोया है, उसका उस परिश्रम का फल मुझे मिल गया है। अभी इसके पास इसकी कोख में आया नहीं है, लेकिन इसे रिसीव कर लिया है। हालेलुया। आप रिसीव कर लीजिए। आपकी चीज के लिए दुआ कर रहे थे, 2024 में आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपकी लाइफ में, आपके जीवन में शायद आप रिसीव कर लीजिए कि वो चीज जो परमेश्वर के लिए आप दुआ कर रहे हैं, दुआ में बने हुए, वो 2024 में आपके पास होगी। हालेलुया। आपके पास वो गवाही होगी, चाहे आप किसी के लिए दुआ कर रहे हो या अपने लाइफ के लिए, अपने जीवन, अपने बच्चों के लिए जो दिल से दुआ कर रहे हैं। हो सकता है आप अपनी ताकत से बाहर हो कि हम ताकत लगा रहे हैं कि ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, नहीं हो रहा, लेकिन आप दुआ कर रहे हैं। 2024 में आप बदलता हुआ देखेंगे। आमीन। हालेलुया। आप अपनी ताकत से दुआ कर रहे थे कि मेरे बच्चे ठीक हो जाए, मेरा पति ठीक हो जाए, मेरा घर ठीक हो जाए, मेरा बिजनेस ठीक हो जाए, मेरी चीजें ठीक हो जाए, लेकिन अगर आपने अपनी ताकत का, अपनी समझ का सहारा लेना छोड़कर प्रभु के सामने दीन होकर रोया है, तो 2024 में परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहा है। वो कहता है, इस नोट कर लीजिए और इस वचन को बोलना शुरू करिएगा। कहिएगा, खुदावन कहता है, तेरे कलाम में लिखा है, 31:8 में लिखा हुआ है और 16 में कि तू रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा। हालेलुया। परिश्रम का फल मिलने वाला है। अच्छा लगता है परमेश्वर जब गवाहियों से हमें भरता है।